Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi grammar, lesson 8, श्रुति संवेदनार्थक शब्द। सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह। आज मैं आपको श्रुति संवेदनार्थक शब्दों से आपको अवगत कराऊंगा और आप उसको अच्छी तरह समझिए और आप शब्दों के अर्थ को समझ करके उसे सही लिखने का प्रयास करें, नहीं तो अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो श्रुति संवेदनार्थक शब्दों की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि श्रुति संवेदनार्थक शब्द कहते किसे हैं। तो श्रुति माने सुनने में सम, जो सुनने में लगभग बराबर हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसको श्रुति संवेदनार्थक शब्द कहते हैं। और थोड़ा सा उसमें वर्तनी में भी अंतर हो सकता है, तो उसके कारण भी अर्थ बदल जाता है, लेकिन सुनने में लगभग समान लगते हैं। ऐसे शब्दों को हम श्रुति संवेदनार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम, श्रुति माने सुनने में सम, जो सुनने में तो समान हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो और उसके कुछ वर्तनी में भी अंतर होता है, तो उसे हम श्रुति संवेदनार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो सुनने में लगभग समान लगे लेकिन उनके वर्तनी तथा अर्थ में भिन्नता हो, उन्हें श्रुति संवेदनार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो सुनने में सब लगभग समान लगे लेकिन उनकी वर्तनी तथा अर्थ में भिन्नता हो, उसे हम श्रुति संवेदनार्थक शब्द कहते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। कुल और कुल। कुल का अर्थ होता है परिवार और कुल का अर्थ होता है किनारा। अली और अली, अली गौरा, अली सखी, इसका अर्थ होगा। इस प्रकार से हमने आपको ये दो जोड़े शब्द थे, सुनने में लगभग बराबर थे, कुल और कुल ऐसे बोलेंगे, परिवार और किनारा। ये अली गौरा, अली सखी, ये अंतर है। इसके बाद हम पाठ में कुछ दिए गए शब्दों का अर्थ हम समझते हैं, फिर इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो श्रुति संवेदनार्थक शब्द कहते किसे हैं? वे शब्द जो सुनने में लगभग समान लगे, उनकी वर्तनी तथा अर्थ में भिन्नता हो, उसे हम श्रुति संवेदनार्थक शब्द कहते हैं। और जैसे कुल और कुल, कुल माने परिवार, कुल माने किनारा, और अली गौरा, अली सखी, ये आपको उदाहरण के अनुसार समझाया गया। फिर आपके पुस्तक में बहुत से ऐसे जोड़े हैं जिनका अर्थ आप अलग अलग देखेंगे, तो हम कुछ उसको देखते हैं। पहला है अणु और अणु। पहला आपने है अणु और दूसरा है अणु। तो पहला जोड़ा है अणु माने पीछे, अणु माने छोटी वस्तु, छोटा, छोटी, छोटा। दूसरा है अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट यानी क्या होता है? बुरा। अनिष्ट यहाँ ठ जब हो जाएगा तो निष्ठा, बिना निष्ठा के, बिना निष्ठा के। तीसरा है जोड़ा अंत और अंतिम। अंत माने समाप्त, अंतिम का सबसे आखिरी, आखिरी
और चौथा जोड़ा है अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा मतलब आशा रखना और उपेक्षा ध्यान न देना। चाह तुलना उपेक्षा ध्यान न देना, ध्यान न देना। पांचवा जोड़ा है अब अनल और अनिल। जानते हैं आप लोग अनल, अनल का अर्थ होता है आग, अनिल का अर्थ होता है हवा। ये छठा जोड़ा हम देखते हैं अली और अली आप समझ चुके हैं। इंदिरा और इंद्रा, इंदिरा माने लक्ष्मी, ये लक्ष्मी हो जाएंगी। और इंद्रा इंद्र की पत्नी इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। इतर और इत्र, इतर दूसरा, इत्र एक जोड़ता है महकने वाली वस्तु, सुगंधित पदार्थ, सुगंधित पदार्थ। आठवां जोड़ा है प्रसाद और प्रसाद। प्रसाद माने कृपा, प्रसाद भवन। और ये 8 जोड़े हो गए। अनु का अर्थ होता है पीछे, अणु का छोटा, अनिष्ट बुरा, अनिष्ठ बिना निष्ठा के, अंत समाप्त, और अंतिम आखिरी। अपेक्षा चाह तुलना, इसके 2 अर्थ। उपेक्षा ध्यान न देना। अनल और अनिल हवा, और इंदिरा लक्ष्मी, इंद्रा सची, और इतर दूसरा, इत्र सुगंधित पदार्थ, प्रसाद प्रसाद कृपा, प्रसाद भवन। ये अब नवा जोड़ा हम देखते हैं अपमान उपमान। अपमान का अर्थ होता है बेइज्जत, बेइज्जती। उपमान तुलना करने वाली वस्तु। 10वां है अर्ध और अर्ध। अर्ध का अर्थ होता है आधा, अर्ध का मतलब होता है पूजा के लिए जल। अविराम अविराम, अविराम का अर्थ होता है सुंदर। अविराम का अर्थ होता है लगातार। इस प्रकार से अपकार उपकार, तो अपकार बुराई, उपकार ये आपके लिए रहेगा भला करना, भलाई भला करना। निदान निर्दान, निधन मृत्यु, निर्धन गरीब। कोट कूट, कोट घर किला, घर या किला। कूट, कोट भी कहते हैं इसको, कूट को पर्वत। तरंग और तुरंग,
तरंग आप जानते होंगे लहर को कहते हैं, और तुरंग ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। ग्रंथि और ग्रंथि, ग्रंथि गांठ, ग्रंथि सिख के गुरु होते हैं। ये कुछ प्रमुख चीजें रहे। इसके बाद हम कुछ आपको बोल करके बता दे रहे हैं। समान और सम्मान जानते होंगे। समान का अर्थ होता है बिल्कुल बराबर, इक्वल, और सम्मान का मतलब इज्जत, रिस्पेक्ट। और दिन और दीन, दिन का अर्थ होता है दिवस, दीन का अर्थ होता है गरीब। संदेह और संदेह, संदेह शरीर के साथ, संदेशक। और वसन कपड़ा, व्यसन नशा, धेनु गौ, धनु धनुष, उद्यत बिल्कुल तैयार, और उद्दन, कोष खजाना, कोष शब्द भंडार, कृति रचना, कृति निपुण, भवन घर, भुवन संसार, और उपयुक्त उचित, उपरयुक्त ऊपर कहा गया। तो नीर का अर्थ होता है पानी, नीर का अर्थ होता है घोंसला, कुल का वंश जो योग, कुल का किनारा, कर्ण करण कुंती के पुत्र का नाम, और करण एक कारक है। प्रमाण सबूत, प्रणाम, नमस्कार, नियत निश्चित, नियति भाग्य, दूत संदेशवाहक, और द्यूत जुआ। तो ये रहे आपके श्रुति संवेदनार्थक शब्द, कुछ जिनका अर्थ आपको जानना आवश्यक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ समान माने बराबर, सम्मान इज्जत, चर्म कपड़ा, चरम अंतिम, संदेह सौदेह शरीर के साथ, संदेश दिन दिवस, दीन दरिद्र गरीब, वसन कपड़ा, और व्यसन नशा, बुराई, धेनु गौ, धनु धनुष, उद्यत तैयार, उद्धत उद्यान, कोष खजाना, जो खरतोड़ वाला सा होगा उसका अर्थ हो जाएगा खजाना, और कोष में जो बड़ा सा हो जाएगा उसका अर्थ हो जाएगा शब्द भंडार, कृति रचना, कृति निपुण, और भवन घर, भुवन संसार, उपयुक्त उचित, उपयुक्त ऊपर कहा गया। तीन का अर्थ होता है कि नीर का पानी, और नीर का घोंसला, कुल का जो होता है वंश, कुल का किनारा, कर्ण का करण, और करण का एक कारक होता है। प्रमाण सबूत, प्रणाम, नमस्कार, नियत निश्चित, नियति भाग्य, दूत संदेशवार, और द्यूत जुआ। ये रहे आपके प्रमुख शब्द और उसके अर्थ। इसके बाद कुछ प्रमाण है, कुछ आपके यहाँ पे श्रुति रूप भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपका पहला हो चुका है प्रश्नाभ्यास में कि वे शब्द जो सुनने में लगभग समान लगे लेकिन उसके अर्थ और वर्तनी में थोड़ा अंतर हो, उसको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अर्थ में तो बहुत अंतर होता है, थोड़ा सा वर्तनी में अंतर होता है। तो खब्बा हम प्रश्न देखते हैं। पहले खब्बा, ये पहला आप प्रश्न लिख लीजिए, उसे बता दिया गया है। यह आम पक्का है, तो वहाँ पर पक्का लिख देंगे। जहाँ पक्का है वह चेंज हो करके क्या हो जाएगा पक्का। ये पक्का को चेंज करेंगे पक्का में, तो लिखेंगे वाक्य को, यह आम पक्का है। हवा के कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। तो हवा के कारण समुद्र में ऊंची ऊंची तरंगें उठ रही थी। तो हवा के कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। लहरें,
बाघ ने हिरण का शिकार किया तो बाघ के जगह पर बाघ हो जाएगा, यहाँ बाघ हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाघ को बाघ कर लेंगे। मनुष्य को किसी भी चीज का आदि नहीं होना चाहिए, आदि के जगह पर आदि बड़ाई हो जाएगा, आदि नहीं होना चाहिए। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए तो वन के जगह पर वन हो जाएगा, वह होगा, वन को गए। अर्जुन महाभारत का शूर था, बड़ा से कर देंगे वहां पे। शूर का मतलब अल्लाह नहीं था, शूर का मतलब बहादुर था। तो ये पहला है, ये दूसरे में परिवर्तन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस प्रकार 6 थे आपके अभ्यास प्रश्न में। 6 प्रश्न हो चुके हैं। अब है प्रश्न, सब प्रश्न देखते हैं। कोष्ठक में खाली स्थान में कुछ भरना है। क्या भरना है कि कल हमारी परीक्षा का आएगा, तो पहले में भरेंगे परिणाम। दूसरा है भरत इस पद के लिए नहीं है, योग्य, यहाँ योग्य भरेंगे। तीसरा, राशि के पिता का हो गया निर्धन, नहीं निधन, मृत्यु, निधन, राशि के पिता का निधन हो गया, निर्धन नहीं। घर के बंद कर दो, कपाट, कपट नहीं होगा, कपाट। पांचवा, उसके उसके पास 500 रुपए हैं कुल, पास कर लेंगे उसको और 500 लिखेंगे। पास 500 कुल मिलाकर, बड़ा वो लिखेंगे नहीं, छोटा वो लिखेंगे, कुल पास बना लेंगे और कुल कर लेंगे। छठा, दीपिका का घर दक्षिण में है, दिशा, यहाँ पे दशा नहीं लिखेंगे, दिशा लिखेंगे। इस प्रकार से पहले में भरा जाएगा परिणाम, दूसरे में योग्य, तीसरे में निधन, चौथे में कपाट और पांचवें में कुल छोटा हो रहेगा और यहाँ छठे में दिशा। तो ये 4 प्रश्न का उत्तर रहा। अब द प्रश्न है, अनल और अनिल में अंतर वाक्य प्रयोग करके बताना है। अनल, अनिल, अनल का अर्थ होता है आग, अनिल का अर्थ होता है हवा। अनल जल रहा है और अनिल चल रही है। अनल और अनिल। दूसरा है निधन और निर्धन। निधन मृत्यु, निर्धन गरीब। उसके पिता का निधन हो गया, उसके पिता का निधन हो गया, अर्थात उसके पिता की, राम एक निर्धन किसान है। और समान और सम्मान, और सम्मान, समान माने बराबर और सम्मान का अर्थ होता है इज्जत। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं, सभी समान हैं। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए।
हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह दिन और दीन और दिन माने समय, वार, दीन गरीब, आज का दिन अच्छा नहीं है। वह दीन है, वह गरीब है। और एक है भवन और भुवन। भवन मकान, घर, भुवन संसार। यह शानदार भवन है और ईश्वर ने सभी भुवनों का निर्माण किया। ईश्वर ने सभी भुवनों का निर्माण किया। एक बार मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ। अनल माने आग, अनल जल रहा है। अनिल हवा, अनिल हवा चल रही है, हवा बह रही, अनिल बह रही है। निधन मृत्यु, उसके पिता का निधन हो गया। निर्धन गरीब, राम एक निर्धन किसान है। और समान बराबर, ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। सम्मान इज्जत, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और दिन वार अवसर, आज का दिन अच्छा नहीं है। दीन गरीब, वह दीन है, गरीब है। भवन मकान, यह शानदार भवन है। भुवन संसार, ये ईश्वर ने सभी भुवनों का निर्माण किया। तो इस प्रकार से ये पाठ अब समाप्त होता है। और इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख लेंगे। अगला पाठ अगले दिन।